राजस्थान के बूंदी को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस बार इस धान की फसल से जुड़े किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि धान की फसल पर एमएसपी दी जाए और साथ ही सोयाबीन के लिए सरकारी खरीद शुरू हो ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। मांगे नहीं मानने पर किसानों ने राजस्थान भर में आंदोलन की चेतावनी दे दी है। इसके बाद प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है और किसानों का कहना है कि बूंदी मंडी में धान और सोयाबीन की फसल पर 1000 से लेकर के 1500 रुपए तक का दाम फसलों पर कम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बूंदी में इस साल 82,000 हेक्टेयर धान की फसल हुई है, लेकिन उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण धान उत्पादक किसान मायूस हैं। इसी मुद्दे को लेकर के देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो बूंदी में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि सोयाबीन की जो फसल है उसका सरकारी काटा लगाया जाए और धान की जो एमएसपी उसको बढ़ाया जाए। बूंदी मंडी के मुख्य गेट पर किसानों ने धरना लगाकर बैठे हुए। हम किसानों से सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्यों धरना लगाकर बैठे हैं, क्या है आप लोगों की मांग। पाटन और बूंदी का धान उत्पादक किसान जिसने बड़ी मेहनत के साथ इस वर्ष अपने धान की फसल तैयार की है और उसे इस वर्ष पिछले बार के से 1000 से लेके 1500 रुपये कम भाव मिल रहे हैं, जबकि हमारी लागत बढ़ चुकी है, हमने खर्चा ज़्यादा किया है और आज स्थिति ये है कि जो भाव हमें मंडी में मिल रहा है या मैं कह रहा हूँ कि हमें लूटा जा रहा है, उसमें किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसी स्थिति हमने प्रशासन से, सरकार से मांग की है कि हमेशा बूंदी का मंडी का भाव हरियाणा और पंजाब की धान की मंडियों से कम रहता है, जबकि हम उनसे बेहतर क्वालिटी का बासमती यहाँ से उत्पादन करके देते हैं, लेकिन फिर भी किसानों का यहाँ शोषण होता है। आज हमने प्रशासन को, व्यापारियों को चेता दिया है कि अगर हमें हमारे लागत के अनुसार भाव नहीं मिला तो ये आंदोलन लंबा होगा, लड़ाई आर पार की होगी, मंडियां बंद लगातार कई दिनों तक की जा सकती है। इसीलिए प्रशासन भी हमारे बीच आए, सचिव साहब भी आए थे, व्यापारी भी आए और एक निर्णय हुआ है कि कल राइस मिल और मंडी प्रशासन और यहाँ के व्यापारी और किसान प्रतिनिधि बैठकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाने का काम करेंगे जिससे किसान को कम से कम उसकी लागत का मूल्य मिले। अगर रेट हमारे अनुसार तय होती है तो ठीक है, वरना हम आगे आंदोलन का निर्णय लेंगे। बिल्कुल, आगे आंदोलन के निर्णय लेंगे। क्या क्यों किसान धरने पर बैठा है भाई? हमें जो है फसल का जो रेट है, अभी धान की फसल मंडी में ला रहे हैं, उसका रेट जो है उचित मूल्य नहीं मिल रहा है हमारे को। पिछले साल के मुकाबले हमारे को 1000 से 1500 रुपये का नुकसान हो रहा है, जैसा अभी गौतम जी ने बताया आपको। तो सोयाबीन का जो है अभी मध्य प्रदेश में जो सरकारी खरीद शुरू होगी, अभी हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। किसान अभी माल ला रहा है और लुट रहा है। 1000-1200 रुपये का सोयाबीन में भी फर्क रेट में आ रहा है। अभी हम कह रहे थे, मैंने कहा अभी जो खल का रेट है ना, उस खल का 5000 है और सोयाबीन का 4000 है। तो ये नहीं होना चाहिए किसानों के साथ। किसानों को भी जो है रेट उचित मिलना चाहिए ताकि वो अगली फसल के लिए भी उनके पास कोई व्यवस्था होगी पैसे की, जब भी कर पाएंगे। अभी डीएपी जो है, डीएपी की भी शॉर्टेज चल रही है किसानों के लिए। सरसों है, चना है, धनिया की फसल लगानी है, लहसुन लगा रहा है कोई, तो डीएपी की आवश्यकता, डीएपी अभी मार्केट में गायब है। और ये अगर मिल रही है तो उसके साथ में अटैचमेंट दिया जा रहा है, कोई नैनो ले लो, जहाँ कोई जिंक ले लो, जहाँ दूसरी चीज़ ले लो। किसान के पास में पहले इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरा कचरा भी खरीद पाए साथ में, क्यों उसके लिए तो अभी कचरा ही है, जिस चीज़ की अभी उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो वो ये हम प्रशासन का ध्यान दिला रहे हैं कि उसमें किसानों को ज़बरदस्ती वो चीज़ न दी जाए और खाद की, बीज की और हर एक चीज़ जो किसान को ज़रूरत है अभी बुआई के टाइम में, उसकी भी व्यवस्था करी जाए। तो बिल्कुल उसकी व्यवस्था की जाए। किस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं? क्या किसान आंदोलन को जो समय पर अभी जो धान बिक रहा है वो बहुत घाटे में बिक रहा है। किसानों की जो लागत है वो 26,000 के आसपास आती है प्रति बीघा और 14,000 के आसपास मिल रहा है, तो घाटे का सौदा है। तो हम चाहते हैं कि किसानों का धान उचित मूल्य पर बढ़िया भाव लगते हुए मिले, इसलिए किसान इकट्ठे हुए हैं। आगे रणनीति बनाएंगे, यदि प्रशासन मान रहा है, बात बन जाती है कल की बैठक में तो ठीक है, नहीं तो आगे विचार करेंगे किसानों के उचित मूल्य दिलाने के लिए। किसान करेंगे। पाजी, बरसात बड़ी हुई है इस बार, बरसात बड़ी तगड़ी हुई है इस बार, किसानों को बड़ा नुकसान झेलने का पड़ा है। किस तरीके से हालात है खेतों पर किसानों के? सब किसानों के जो हालात हैं, कई बार तो फसलों में सूखा पड़ता है और कई बार जब ज़्यादा बरसात हो जाए तो अब उससे नुकसान हो गया। अभी ये 4 दिन पहले जो बरसात हुई है, इससे खेतों की जो फसलें हैं, धान की पकी पकाई फसलें, वो उनमें नुकसान हुआ, वो गिर गई, अब वो नीचे से गलना शुरू हो गया। इस बार क्या है कि रोग और धान कीट का प्रकोप भी ज़्यादा रहा, तो फसलों में नुकसान है ही सही। तो ऐसे में अब क्या मांग करते हैं सरकार से? सब सरकार से मांग ये है कि हम किसानों की बात सुनी जाए। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी जो बातें बताई है उन बातों पे भी ध्यान दिया जाए। अब कल हमारी मीटिंग रखी है, प्रशासन ने मीटिंग है, तीनों के व्यापार संगठन की, इनकी हमारी,
उसके बाद तय करेंगे क्या होता है आगे। क्यों मजबूर नहीं, सरकार क्यों नहीं कर पा रही है सरकारी काटा शुरू हो धान की फसल के एमएसपी, क्योंकि इनका तो सरकार का तो मैनिफेस्टो में भी था ही। मैनिफेस्टो में था, उसी बात को याद दिलाने के लिए किसान आज यहाँ बैठे हैं कि निश्चित रूप से जब चुनाव आते हैं तो सरकारें बहुत बड़े बड़े वादे किसानों से करती है कि एमएसपी पे धान खरीदेंगे, कांटे लगाएंगे, जो भी है। आज हमारे पड़ोसी राज्य में सोयाबीन का कांटा चालू है और 5,000 में सोयाबीन बिक्री है। हमारा यहाँ का किसान 3800 में 4,000 में बेचने को मजबूर है। और धान की भी यही स्थिति है कि हरियाणा पंजाब से 1,000-1,500 रुपये कम धान हम यहाँ पर बेच रहे हैं, जबकि उनसे अच्छी क्वालिटी का धान हमारे पास में है। तो निश्चित रूप से ये याद दिलाने के लिए आज सांकेतिक दंड हमने दिया है। कल हमारी बैठक है और कुछ तय होता है जो किसानों के हित में है तो ठीक है, अन्यथा आगे की रणनीति तैयार करके बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। फसल जो खराब हुई है उड़द, सोयाबीन और मक्का, इसको लेकर क्या हालत है किसानों की? देखिए, फसल बीमा कंपनियां दावा करती है कि आप 24 घंटे के अंदर हमें कॉल कीजिए, 72 घंटे के अंदर आपका क्लेम। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, चाहे आपदा प्रबंधन हो चाहे फसल बीमा वाली कंपनियां हो, पिछले 4 से 5 वर्षों तक का भी अभी तक किसान को मुआवजा नहीं मिला है। ये केवल ढकोसले हैं, किसानों से उनका प्रीमियम काट लिया जाता है करोड़ों रुपए का। और ये सीधा सीधा मैं तो कह रहा हूँ सरकार से कि आप ये बंद कर दीजिए बीमा कंपनियों को, कोई आवश्यकता नहीं है इनकी। या तो आप पर खेत की पॉलिसी, जैसे हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है, उस तरीके से हमारे खेत का इंश्योरेंस करना शुरू करें। वरना जो आपने ड्रामे कर रखे हैं, जो ये नाटक कर रखे हैं बीमा कंपनियों के नाम पर, आपदा प्रबंधन के नाम पर कि आप जो है इस पर सूचना दीजिए या अपनी शिकायत दर्ज कराइए, कहीं कुछ नहीं। आप जाके देखेंगे इनके ऑफिसों में ढेर पड़े हुए ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन अभी तक यहाँ जितने किसान आप इनमें से पूछ लिए, किसी को अगर 1 रुपया भी मुआवजा मिला हो तो मैं मान लूंगा कि वास्तव में सरकार अपना काम कर रही है। केवल झूठे इनके आश्वासन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कल बैठक होने वाली है मतलब? कल दिन में बैठक है और उसके बाद हमने इनसे कहा है कि यही वो किसान है जिसके दम पर ये मंडियाँ चल रही है, राइस मिल चल रहे हैं। और आज जब इस पर मुसीबत आई है तो आप लोग आगे बढ़कर इनकी मदद कीजिए। अगर आज किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा और किसानों ने अपनी जिद पर आकर मान लीजिए धान इस मंडी में लाना बंद कर दिया तो ये सारे सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए कल बैठक के बाद फिर कुछ आज निर्णय लेने की स्थिति में हम रहेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ एक किसान मौजूद थे। बूंदी को धान का कटोरा कहा जाता है। हर वर्ष 17,000 करोड़ का टर्नओवर बूंदी का होता है। किसानों ने साफ तौर से प्रशासन को चेतावनी दी है कि बैठक में इनके पक्ष में अगर निर्णय नहीं हुआ तो ये उग्र आंदोलन करेंगे। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।